हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाए हैं जो टर्म 1 में आ रहा है और उसके सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स चैप्टर है आपके पास, जो पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। तो अब आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड जिस तरीके का पैटर्न है बच्चों, तो उससे रिलेटेड हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हम एक वीडियो ऐसी भी लाएंगे जिसमें एनसीईआरटी में जितने भी टर्म 1 में आपके पास क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज बेस्ड, वो सारे एक ही वीडियोस में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो डियर, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के और भी चैप्टर्स ढूंढ रहे हैं, क्या मैम आपने और चैप्टर अपलोड कर दिए, तो बिल्कुल टर्म 1 इज कंप्लीटेड। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो वीडियो में कमेंट पे जाइए, पिन कमेंट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और आपको सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दिस। मतलब पहले से ही हमें जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो दे दिए गए हैं, ठीक है। 0,0, 0,40 ये सारे पॉइंट्स दे देंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये है। नाउ आपको कहता है कंपेयर द क्वांटिटीज इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। ओके, कॉलम ए में लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, जो कि अभी हमें निकालनी है, और कॉलम बी में लिखा हुआ है 325। और ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर्स जज करते हैं। एमसीक्यूज की सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर्स जरूर देख लो, ऑप्शन जरूर देख लो। तो चलिए सबसे पहले कॉलम ए में क्या आएगा, इसके लिए तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड पता करनी पड़ेगी। तो आपने टेबल पढ़ रखा है, हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। राइट, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, है ना। कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर z जो आपके पास है दैट इज 4x + 3y। फटाफट से कॉर्नर पॉइंट्स नेम दे दो कोई भी। a 0,0, b पॉइंट है हमारे पास 0,40, c पॉइंट है हमारे पास 20,40, d पॉइंट है हमारे पास 60,20 और e पॉइंट है हमारे पास। काफी सारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं भाई, कोई बात नहीं, फटाफट से इसे पुट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आ रही है। अब आप z में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 आ गया। राइट, वैसे हमें बार बार z लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये z। अब एक बार x को 0 रखोगे तो 0, y को 40 पुट करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास 0 + 120 इज 120। नाउ यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो गया 4 2 ज़ा 80 और ये आपके पास हो गया 120। राइट, तो ये टोटल मिलाकर हो गया 200। फिर ये हमारे पास हो गया 240 और ये हमारे पास हो गया 60, तो ये हमारे पास आ गया 300। यहाँ पर अगर रखेंगे तो 240 ये आपके पास आ गया। तो अगर हमसे कॉलम 1 की बात करी जाए, देखिए कॉलम 1 में क्या लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये है और मैक्सिमम पॉइंट है 60,20, तो मैक्सिमम पॉइंट इज दिस एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। राइट, अब अगर हम कॉलम ए में पुट कर दें 300, राइट, और कॉलम बी में है 325। अब आप ऑप्शन रीड कर चुके हैं, मैंने आपको पहले कहा कि आप ऑप्शन रीड कर लेना। तो क्या ऑप्शन करेक्ट है? कॉलम ए की जो क्वांटिटी है क्या वो ग्रेटर है? नहीं। कॉलम बी की क्वांटिटी ग्रेटर है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और सी में तो ये लिखा है कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, इसमें ये लिखा है कि हम कोई रिलेशनशिप ही नहीं डिटरमाइन कर सकते, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, है ना। इजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए डियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी शोन इन द फिगर। लेट आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारे पास ये है। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेते हैं और आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स दिख ही रहे हैं बच्चों, तो हमें बताना है मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट, यानी हमें बताना है कि मिनिमम कहाँ पर हुआ है। तो वही पहले तो हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे बच्चों। कॉर्नर पॉइंट्स तो हमारे पास दे रखे हैं, बस हमें मेनली क्या करना है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर लिख देते हैं z। z कितना दे रखा है, ये रहा 3x - 4y। तो चलो कॉर्नर पॉइंट्स ले लेते हैं। दिस इज a b c d e f। तो कॉर्नर पॉइंट 0,0, देन 5,0, देन 6,5, देन 6,8, देन 4,10 एंड देन 0,8। राइट, चलिए इसे पुट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 - 0 इज 0। राइट, अब यहाँ पे 5 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया बच्चों 15।
अब यहाँ x की वैल्यू पुट करो, ये आ गया 18 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा हमारे पास -2। ओके, ये पुट करेंगे, ये आ गया आपके पास 18 माइनस 32, ये कितना आ गया हमारे पास -14। क्लियर, ये आ गया हमारे पास 12 माइनस 40, ये हमारे पास आ गया -28, ये 0 और यहाँ अगर हम रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -32। क्लियर, अब हमसे क्वेश्चन नंबर 27 में ये पूछा गया मिनिमम कौन से पॉइंट पर होगा। ना मिनिमम कब होगा, सबसे छोटा वैल्यूज देखो, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कितना है, नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है बच्चों वो सबसे छोटी होती है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास -32 है और मिनिमम पॉइंट ये है। और अगर आप मुझसे मैक्सिमम की बात करते हैं तो 15 इसमें सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये है और मैक्सिमम पॉइंट ये है। तो हमसे पहला तो ये सवाल पूछा गया है कि मिनिमम कहाँ पर होगा, तो मिनिमम पॉइंट कौन सा हो गया 0,8, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब मजे की बात ये आपके पास ऐसे ही एमसीक्यूज आ सकते हैं, 28 भी इसी क्वेश्चन पर रेफर करता है। तो इसने कहा कि इसमें मुझे मैक्सिमम बताओ z कहाँ पर है, तो मैक्सिमम कहाँ हुआ था 5,0, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्लियर, देखिए एक ही साथ दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए 29 में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 27 को ही रेफर करो, मैक्सिमम वैल्यू और z मिनिमम वैल्यू ऑफ z को प्लस करो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z है हमारे पास 15 प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ z है -32, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -17, यानी हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए डियर 30th क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी, फिगर आपको गिवन है, फंक्शन आपको ये गिवन है 3x - 4y, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f निकालना। पहले तो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से समझो, देखो जो कॉमन एरोज है वहीं फिजिबल रीजन जाएगा, तो ये वाली लाइन कह रही है इस साइड, ये वाली लाइन कह रही है इस साइड, ये वाली लाइन कह रही है इस साइड, तो आप बताओ कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया। हाँ थोड़ा अनबाउंडेड है लेकिन कॉमन एरिया तो यही हुआ, कॉमन एरिया जो इसने बाउंड करके नहीं दिखा रखा, बस आपको एरोज बना रखे थे, तो कॉमन एरिया हमारे पास यही हो गया। अगर कॉमन एरिया ये है बच्चों, तो इसका मतलब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स बताइए, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये हो गया 0,0, एक हमारा कॉर्नर पॉइंट ये हो गया 0,4, क्योंकि देखिए ए, ये फिगर कुछ इस तरीके से बन रही है, ए बी ये तो ओपन अप है तो इसका लिए कोई एंड नहीं है, और यहां से लेकर यहां तक ये 12,6 और फिर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करी जाए इसमें, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन गए बच्चों हमारे पास, कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर हम ले लेते हैं फंक्शन, फंक्शन हमें दे रखा है 3x - 4y, मतलब वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात कर रहा है। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो है 0,0, बी पॉइंट हम ले लेते हैं 12,6 और सी पॉइंट हम ले लेते हैं 0,4। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, तो पहला तो 0 ही आएगा, 12 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 36 - 24, ये कितना आ गया हमारे पास 12, और एक बार x को 0 रख दो तो ये आ जाएगा 0 - 16, ये आ गया -16। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्या पूछा है, देखिए आप क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो इन सब में सबसे बड़ा आंसर कौन सा है 12 ऑब्वियसली, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम पॉइंट। तो हमसे क्या पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो व्हाट इज योर आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, बहुत बढ़िया, मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे छोटा आंसर कौन सा है, दिस वन। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम वैल्यू हो गई आपके पास वो हो गई -16 और मिनिमम पॉइंट हो गया 0,4, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो एक ही क्वेश्चन से दो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और ये फंक्शन दे रखा है, फिर से हमें मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो वही टेबल बना देते हैं फटाफट से, कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर अपना फंक्शन लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 4x + 6y। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या क्या है 0,2, 3,0, 6,0, 6,8 और ये हमारे पास आ गया 0,5, राइट। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं, तो अगर हम इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो ये आ गया 12, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये आ गया 12 + 0 दैट इज 12, इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 24 + 0 दैट इज 24। तो चलिए 24 आ गया ये हमारे पास, इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 4
28, कितना आ गया ये 72, 0 + 30 = 30। तो यहाँ देखिए अगर हम मैक्सिमम की बात करें बच्चों तो मैक्सिमम तो एक ही है 72 है ना, सबसे बड़ी वैल्यू है ये, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम 2 पॉइंट पर है, क्लियर, क्योंकि दोनों ही पॉइंट पे 12 आंसर आ रहा है, तो मिनिमम पॉइंट आपके पास 2 है, क्लियर। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया गया 0,2 ओनली, तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये भी काट दीजिए क्योंकि 3,0 ओनली नहीं है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर आपके पास 0,2 और 3,0 इन दोनों पॉइंट पे 12 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये एक लाइन है ए बी, और इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, सब पे जो आपका आंसर है वो 12 आ रहा होगा। तो इसीलिए एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 0,2 और 3,0, इसका मतलब यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, 32 का डी ऑप्शन, क्लियर। चलिए अब 33 भी इसी पे बेस्ड उन्होंने पूछा है। 33 में क्या बोला है, मैक्सिमम ऑफ एफ कितना है 72, और ये देखिए 72, और मिनिमम ऑफ एफ कितना है 12, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 60, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखिए आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दिस, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो आप देखिए हम जो एक टेक्निक देख रहे हैं इसमें वो यही है कि ये टेबल बनाना है आपको बार बार, और जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, बाकी का काम बाद का है ना। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 0,3 है हमारे पास, 1,1 है हमारे पास, और 3,0। तो पहले इस फंक्शन में पुट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 + 3q, यानी ये आ गया 3q, ये आ जाएगा p + q, ये आ जाएगा 3p + 0। अब उसने कहा कि जो मिनिमम है वो 2 पॉइंट पे अक्कर हुआ है। अगर 2 पॉइंट पे मिनिमम अक्कर होता है, जैसे कि अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था 12 आंसर 2 पॉइंट पर आया था ना अभी, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो मिनिमम वैल्यू है वो सेम है। तो अगर उसने बोला है कि 3,0 पर और 1,1 पर आपकी मिनिमम वैल्यू अक्कर हुई है, तो इसका मतलब जो भी वैल्यू रही होगी दोनों की इक्वल रही होगी, तो आप क्या करोगे, p + q को 3p से इक्वेट कर दो। नाउ p वहां जाके माइनस हो गया, इट्स 2p। अब आप इसमें से इक्वेशन देख लो कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है, राइट। तो q = 2p, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है इसमें हमारे पास, लेकिन ये कह सकते हैं p = q/2, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप डियर आप लोगों को ये MCQs वाली जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस हैं वो यूजफुल लग रही होंगी। और अगर आपको जिस भी चैप्टर के MCQs चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के, प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो अपना कीमती समय निकालकर इसे शेयर जरूर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। और जो लोग हमें लगातार सपोर्ट करते हैं दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया।